जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इंसान और गधा पाकिस्तानी फिल्मी सनत के नामवर अदाकार, फिल्म साज और हदायतकार सैयद कमाल की वो फिल्म थी जिसे शायकीन ने पजीराई दी और बहुत पसंद किया। लेकिन यह फिल्म उस वक्त हुकूमती पाबंदी की जद में आई जब बड़े पर्दे पर इसकी नुमाइश जारी थी। इसे सिनेमा हॉलों से हटा दिया गया, जिसका सैयद कमाल को बहुत दुख हुआ। लेकिन फिल्मी सफ़र तो जारी रखना था। वो आगे बढ़ गए और आने वाले दिनों में उनकी मुतअद्दिद फिल्में कामयाब हुईं और उनके दिल से मज़कूरा फिल्म का कलक जाता रहा। इंसान बड़ा चालाक है, वो जरूरत के लिए हमको बाप ही बना लेता है। नारे लगाने का वक्त नहीं। सैयद कमाल को पाकिस्तानी राज कपूर भी कहा जाता था, क्योंकि वो मशहूर भारतीय अदाकार राज कपूर से गहरी मुशाबहत रखते थे। राज कपूर से उनकी बेतकल्फी भी थी और मुलाकातें भी होती रहती थीं। मशहूर है कि एक मर्तबा किसी फिल्म की शूटिंग के लिए राज कपूर भारत के किसी शहर के होटल में ठहरे हुए थे। भारत में उनके मदाहों की तादाद भी कुछ कम न थी और वो मकबूलियत के अरूज पर थे। मकामी लोग और राज कपूर के मदाहों को होटल में उनकी मौजूदगी का इल्म हुआ तो वहाँ एक जमे गफीर इकट्ठा हो गया। उनका इशारा था कि राज कपूर होटल की बालकोनी में आकर उन्हें अपना दीदार करवाएं। शोहरत और मकबूलियत भी अजीब शय है। फिल्म स्टार्स को अपने मदाहों का ख्याल रखना पड़ता है। राज कपूर की तबीयत उस वक्त कुछ नासाज थी। सैयद कमाल उनके साथ थे। राज कपूर ने उन्हें कहा कि वो बालकोनी में जाएं और लोगों को अपना दीदार कराएं। सैयद कमाल होटल की बालकोनी में पहुंचे और लोगों को देखकर अपना हाथ हिलाया। लोगों ने उनसे मोहब्बत जताई, नेक तमन्नाओं और अपनी खुशी का इजहार करते रहे। उन्हें एक लम्हे के लिए भी शक न हुआ कि ये राज कपूर नहीं बल्कि कोई और है। नदिया के बीच गोरी हलचल मचाए रे, नादन है जुल्फ तेरी दस न कहीं जाए। इस मजमे में से कुछ लोगों ने राज कपूर से ऑटोग्राफ लेना चाहा तो होटल में दाखिल हो गए। इस्तकबालिये पर रश बढ़ने लगा। इंतजामिया की मुश्किल को देखते हुए राज कपूर ने कमाल से दरख्वास्त की कि वो उनकी तरफ से ऑटोग्राफ दे दें। कमाल को ये भी करना पड़ा। उन्होंने ऑटोग्राफ बुक्स ली और उन्हें भरते चले गए। यहाँ भी किसी को शक न हो सका। मशहूर है कि सैयद कमाल ने राज कपूर से कहा था कि आपकी वजह से मुझे आज मदाहों को ऑटोग्राफ देने और उनकी मोहब्बत समेटने का ऐसा खूबसूरत तजुर्बा हुआ है, जबकि अभी मैं कुछ नहीं हूँ। इस पर राज कपूर ने कहा वो वक्त भी आएगा जब लोग सैयद कमाल से ऑटोग्राफ लेने आएंगे। उनकी ये पेशगोई दुरुस्त साबित हुई और सैयद कमाल ने पाकिस्तान में मकबूलियत और नामो मुकाम हासिल किया। सैयद कमाल बाद में पाकिस्तान चले आए और उन्होंने बतौर अदाकार और हदायतकार बहुत नाम कमाया। उनका पूरा नाम सैयद कमालुद्दीन शाह था। वो 27 अप्रैल 1934 को मेरठ, भारत में पैदा हुए। पाकिस्तान आने से पहले उन्होंने 4 हिंदी फिल्मों में काम किया। वो 60 और 70 की दिहाई के मकबूल अदाकार थे। 1963 में उनकी फिल्म तौबा सुपरहिट हुई। वो अक्सर ये कहते थे कि बम्बई में लोग मुझे राज कपूर समझ लेते थे और मुझे बड़ा लुत्फ मिलता था। कहा जाता है कि वो आईने के सामने खड़े होकर राज कपूर के फिल्मी मनाजर की कॉपी करते थे। उन्होंने सबसे पहले जिस पाकिस्तानी फिल्म में काम किया उसका नाम था ठंडी सड़क। ये फिल्म शबाब करानवी की तख्लीक थी और साल था 1957। कमाल ने रोमानवी और अलमिया अदाकारी में अपना एक अलग मुकाम बनाया। इसके अलावा उन्होंने मज़ाही अदाकारी को भी एक नया असलूब दिया। 1968 में रिलीज़ होने वाली उनकी फिल्म बहन भाई बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कामयाबी से हमकिनार हुई। कमाल ने इस फिल्म में यादगार मज़ाही अदाकारी की। उन्होंने मिस्टर अब्दुल गनी का किरदार अदा किया और शायकीन ने उनकी मज़ाही अदाकारी को बेहद सराहा।
कमाल ने ज़ेबा, हुस्ना, दीबा, शमीमारा और नीलो के साथ बतौर हीरो काम किया और उनकी अक्सर फिल्में कामयाब हुईं। 2000 में कमाल को निगार अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। उनकी मशहूर फिल्मों में शहनाई, इंसान और गधा, यहाँ से वहाँ तक, हनीमून, रूप बेरूप, दूसरी माँ, दर्द दिल, आलिया, आशियाना, शरीके हयात, जट कुड़ियाँ तो डरदा और अजदियाँ कुड़ियाँ शामिल हैं। उन पर पिक्चराइज्ड किए गए अक्सर गाने अहमद रुश्ती ने गाए थे। 1969 में उनकी एक फिल्म नई लैला नया मजनू रिलीज हुई जिसने हर तरफ धूम मचा दी। ये कॉमेडी से भरपूर फिल्म थी जिसमें उनके साथ बांग्लादेशी अदाकारा नसीमा खान, आलिया और लहरी भी थे। 1970 में उनकी एक और मज़ाहिया फिल्म रोड टू स्वाद भी बहुत कामयाब हुई। इसके गाने भी बहुत पसंद किए गए। ओ मेरी महबूबा बदला तो क्या हुआ। फिर सैयद कमाल पर पंजाबी फिल्में बनाने का जुनून सवार हुआ। उन्होंने इस मर्तबा भी एक अनोखे मौजू का इंतखाब किया। उन्होंने 3 हीरोइनों को कास्ट किया जिनका उस जमाने में तूती बोलता था। उनके नाम थे नीलो, निशो और नजमा। फिल्म का नाम था जट कुड़ियाँ तो डरदा। ये एक शानदार मज़ाहिया फिल्म थी। एक देहाती शहर में 3 लड़कियों से शादी कर लेता है। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इत्तफाक से उर्दू की नामवर अफसाना निगार और नावल नवीस इस्मत चुगताई पाकिस्तान आई हुई थी। कमाल ने उनको ये फिल्म दिखाई तो वो हंसी से लौट पौट हो गईं। उन्होंने कहा कि तवील अरसे के बाद एक अछूती फिल्म देखी है। इस फिल्म का दूसरा हिस्सा भी बनाया गया जिसका नाम था अजदियाँ कुड़ियाँ। ये फिल्म भी सुपरहिट हुई। यहाँ इस अमर का तज़किरा ज़रूरी है कि भारत के अदाकार नसीरुद्दीन शाह सैयद कमाल के भांजे हैं। फिल्मों से रिटायरमेंट के बाद सैयद कमाल ने टीवी ड्रामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और छोटी स्क्रीन पर भी अपनी खुदादाद सलाहियतों के जौहर दिखाए। उनकी कामयाब तरीन टीवी सीरियल कचकोल थी जिसमें उनके बेटे गालिब कमाल ने भी अदाकारी की थी। 1 अक्टूबर 2009 को सैयद कमाल 75 साल की उम्र में आलमे जावदां को सुधार गए। सैयद कमाल ने जितना काम किया बहुत अच्छा किया। फिल्मी दुनिया हमेशा उनको खराजे अकीदत पेश करती रहेगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।